नमस्कार, मैं ओम प्रभाकर भारती, मेडिकल काउंसलर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में फिर से बात करेंगे एनएमसी बिल के उस प्रावधान के बारे में जहां पे प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस की 50% सीट्स को सरकारी फीस पर होना है। आप छात्रों के कई सारे सवाल अभी भी सामने आ रहे हैं कि फीस कितनी होगी, सरकारी कॉलेज की फीस के बराबर होगी या फिर 10 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। इस पर भी आपको मैं वो बताऊंगा जो कि सरकार ने ऑफिशियली डॉक्यूमेंट के माध्यम से कहा है। और एक बड़ा सवाल यहाँ पे यह भी निकल के सामने आ रहा है कि फीस तो कम हो जाएगी, लेकिन हॉस्टल एंड अदर चार्जेस का क्या होगा, क्योंकि पहले भी हमने ये देखा है कि उत्तर प्रदेश में एक बार जब फीस पर सरकार ने नियंत्रण किया था तो कॉलेजेस ने हॉस्टल की फीस 6 से 7 लाख रुपए प्रति वर्ष तक कर दी थी, हॉस्टल को अनिवार्य कर दिया था। वहीं सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे 10 से 15 लाख रुपए मांगे जाते थे और अदर चार्जेस के नाम पे भी अच्छी खासी रकम वसूली जाती थी। अगर ऐसा कुछ भी इस नियम के साथ जोड़ दिया जाता है तो इस नियम का फायदा ही क्या। सरकार ने जो भी डॉक्यूमेंटेशन इस पे अब तक उपलब्ध कराया है इसमें बहुत कम जानकारियां उपलब्ध हैं। 3 फरवरी 2022 को मेमोरेंडम आया था सरकार का एनएमसी की वेबसाइट पे और इतने बड़े बदलाव को वहां पे एनएमसी ने केवल 6 पेजेस में 25 पॉइंट्स के माध्यम से रखा है। यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि इस बिल से जुड़ी हुई हैं, जो कि इस बिल पे आधारित हैं, लेकिन उनके संबंध में सरकार की तरफ से अभी कुछ भी सूचना इस बिल में नहीं दी गई है। आमतौर पे जब कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट तैयार होता है तो उसमें सामान्य सी बात को भी बहुत ज्यादा विस्तृत रूप में परिभाषित किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उस बात की जो वैल्यू है वो बनी रहे और किसी तरीके के नियमों में टेम्परिंग न की जा सके। ऐसे में इतने बड़े बदलाव सरकार इंपोज करने जा रही है जिसका सीधा सीधा असर कैंडिडेट्स के ऊपर पड़ना है और कॉलेजेस के ऊपर भी पड़ना है। ऐसे में और ज्यादा डिटेलिंग होती तो इन नियमों को कड़ाई के साथ लागू किया जा सकता था। फिलहाल अभी तक जो डिटेलिंग है उसके आधार पर समझते हैं कि जो फीस है प्राइवेट कॉलेजेस की वो कितनी रहने वाली है। सबसे पहले ऑफिस मेमोरेंडम का सब्जेक्ट देख लीजिए। यहाँ पे यह बात लिखी हुई है, गाइडलाइन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फीस एंड ऑल अदर चार्जेस in respect of 50% of the seats in private medical institution and deemed to be university governed under the NMC Act 2019। जी हाँ, इस सब्जेक्ट में सिर्फ 50% प्राइवेट और डीम्ड कॉलेज की ही बात की गई है और खास बात यह है कि पूरे 6 पेज के ड्राफ्ट में बाकी की बची हुई 50% सीट्स के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है। सरकार को बताना चाहिए था कि बाकी की जो 50% सीट्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा या फिर उसमें फीस का निर्धारण किस तरीके से होगा। एनएमसी एक्ट 2019 जब से प्रभाव में आया, लगातार इस बात का इंतजार किया गया कि कम फीस का यह नियम कब लागू होगा और इसके लागू होने के बाद प्राइवेट की फीस कितनी रहने वाली है। कई बार 10 लाख रुपए प्रति वर्ष का आंकड़ा भी सामने आया, लेकिन सरकार ने कभी भी ऑफिशियली इस तरीके की बात नहीं की कि फीस 5 लाख होगी, 10 लाख होगी। एक सवाल यहाँ पे लगातार मन में होता है कि प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बेहतर होते हैं, ऐसे में वो सरकारी फीस पे किस तरीके से उपलब्ध कराएंगे सुविधाएं। तो यहाँ पे अगर एनएमसी फीस को बढ़ा के 5 लाख, 10 लाख या इससे ज्यादा कोई दूसरा अमाउंट तय करती है तो इसका मतलब यह साफ होगा कि एनएमसी अपनी ड्राफ्ट वाली गाइडलाइन से पलट रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो ड्राफ्ट 3 फरवरी को आया था उसके अंतिम पैराग्राफ में यह बात लिखी है, आप भी देख लीजिए। After extensive consultations, it has been decided that the fees of the 50% seats in the private medical college and deemed universities should be at par with the fees in the government medical college of that particular state and union territory। मतलब साफ है कि जिस भी राज्य में डीम्ड कॉलेज हैं उनकी 50% सीट्स या फिर प्राइवेट कॉलेज हैं तो उनकी 50% सीट की फीस उतनी ही होगी जितनी की उसी राज्य के सरकारी कॉलेजेस की फीस है। यानी कि इस बात को अगर पूरी तरीके से एनएमसी लागू करती है बिना किसी बदलाव के तो डीम्ड और प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस है वो जिस भी राज्य में स्थित है उस राज्य के सरकारी कॉलेजेस की जो भी फीस हो 25,000, 30,000, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष उतनी ही हो जाएगी। कई सारे राज्य ऐसे भी हैं जहां पे इस तरीके की सुविधाएं पहले से ही मौजूद हैं, जैसे कि साउथ के मैक्सिमम स्टेट को अगर हम ले लें तो वहां पे 40 to 50% सीट्स ऑलरेडी कम फीस पर उपलब्ध होती हैं। ऐसे में अगर कहीं पे भी 40% सीट पहले से कम फीस पे है तो बाकी का जो 10% बचता है उसको भी कम फीस पर लेना होगा। और अगर इस एनएमसी ड्राफ्ट की हम बात मान लें तो उनको पूरी तरीके से सरकारी फीस पे कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि कई सारे राज्यों में सेमी गवर्नमेंट सीट्स की जो फीस है वो 3 से 5 लाख रुपए भी है। हालांकि
नॉर्थ की अगर हम बात करें तो कुछ बड़े प्रदेश ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, जहां पे अभी तक इस तरीके की सुविधाएं नहीं है, तो उन राज्यों को इसका ज्यादा फायदा होगा। लेकिन इस ड्राफ्ट गाइडलाइन की अगर हम बात सही मान लें तो जो प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस की ट्यूशन फीस है वह सरकारी कॉलेज के बराबर ही होनी चाहिए। एनएमसी बिल का ये जो मेमोरेंडम ड्राफ्ट है जो कि 3 फरवरी को आया था, इसे आप आसानी से गूगल पे ढूंढ सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जो दूसरे पॉइंट्स लिखे हैं कि यहाँ पे किसी भी तरीके का कैपिटेशन नहीं चलेगा, कॉलेज नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करेगा, ये सब जब ये बिल आया था तो मैंने एक वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था। सीधे चलते हैं इस मुद्दे पे कि हॉस्टल एंड अदर चार्जेस क्या होंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि प्राइवेट कॉलेजेस इसे बढ़ा के 6 लाख 8 लाख रुपए पर ईयर कर दें और मैंडेटरी कर दें? इस पे सरकार क्या कहती है? सरकार का पक्ष जानने के लिए मैं आपको ले चलूंगा इस मेमोरेंडम के पेज नंबर 6 के पॉइंट नंबर 21 में, जिसमें यह बात लिखी गई है कि हॉस्टल, मेस, ट्रांसपोर्ट, लाइब्रेरी एंड एग्जामिनेशन फीस जो हैं वो एक्चुअल बेसिस पे कैंडिडेट से कलेक्ट की जाएंगी। यानी कि सरकारी कॉलेजेस में आमतौर पे जहां 15 से 25 हजार रुपए के हॉस्टल चार्जेस होते हैं वो इस मामले में लागू नहीं होगा। यहाँ पे टोटल खर्च निकाला जाएगा और उसके बेसिस पे हॉस्टल के चार्जेस तय किए जाएंगे और वो एक्चुअल बेसिस पे होने चाहिए। प्रॉपर ऑडिटिंग की जाएगी। हॉस्टल के रेंट के लिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 22 में यह बात लिखी हुई है कि जिस भी एरिया में वो कॉलेज लोकेटेड है वहां का म्यूनिसिपल रेंट एक्चुअल का क्या है उसको ध्यान में रखते हुए हॉस्टल का रेंट तय किया जाएगा। तो इस बात के लिए आश्वस्त रहिए कि एनएमसी यह बिल लागू कर देती है एज इट इज, जैसा कि इस मेमोरेंडम में लिखा हुआ है। उस कंडीशन में ट्यूशन फीस तो सरकारी होगी, हॉस्टल सरकारी नहीं होगा। यानी कि हॉस्टल जो प्राइवेट का है वो अलग से निर्धारित किया जाएगा। निर्धारित करने का पैमाना है एक्चुअल बेसिस पे निर्धारित किया जाएगा। एक और बात पे ध्यान देना है कि यह जो निर्धारण होगा अदर चार्जेस का, हॉस्टल एंड मेस का, यह कॉलेजेस नहीं कर सकते हैं, यह हर एक स्टेट की जो काउंसलिंग अथॉरिटी है वह करेगी। तो यह बात तो तय रहा कि अगर ईमानदारी से काउंसलिंग अथॉरिटीज काम करती हैं बिना कॉलेज के दबाव में आए हुए, तो एक्चुअल बेसिस पे जो हॉस्टल एंड मेस एंड अदर चार्जेस हैं यह किसी भी हाल में 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। कम होने की बात हो तो 60-70 हजार रुपए भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे देश में कुछ एक प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे ये सारे चार्जेस मिला के 1 लाख से काफी कम अमाउंट में ही पूरे हो जाते हैं। और एक खास बात है, ये हॉस्टल और जो मेस चार्ज है यह मैंडेटरी नहीं होगा। यानी कि अगर कैंडिडेट चाहे तो वो हॉस्टल में न रह के बाहर भी रह सकता है। तो ये 2 बातें यहाँ पे क्लियर हो गई, ट्यूशन फीस और मेस की। लेकिन सवाल वही सब हैं कि आखिर ये लागू कब से होगा। जो भी क्वेरीज पहुंच रही हैं एनएमसी के पास इन रिटर्न, चाहे वो आरटीआई के माध्यम से हो या फिर वो एनएमसी के ग्रीवांस पोर्टल के माध्यम से हो, वहां पे एनएमसी लगातार यही जवाब दे रहा है कि 3 फरवरी को जो भी उसने मेमोरेंडम जारी किया था वो 2022 सत्र से ही फॉलो होगा, चाहे नीट पीजी की बात हो या फिर नीट यूजी की। लेकिन यह जो नियम है इनके धरातल तक आने की जो दूरी है यह काफी ज्यादा है। अब तक किसी भी स्टेट से कॉलेजेस की तरफ से पक्ष सामने नहीं आया है। किसी भी स्टेट ने या फिर किसी भी कॉलेज ने अपनी फीस इस एनएमसी बिल के अंतर्गत अनाउंस नहीं की है, डिक्लेयर नहीं की है। उल्टे कुछ राज्य ऐसे हैं जिसने पिछले साल के हिसाब से ही अपनी फीस डिक्लेयर कर दी है। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि जो हॉस्टल एंड अदर चार्जेस हैं वो एक्चुअल बेसिस पे होंगे और कॉलेज टू कॉलेज वो वेरी कर सकते हैं। यह बात भी ड्राफ्ट में ही लिखी हुई है। ऐसे में इसके लिए एक टीम लगेगी जो इवेल्युएशन करेगी। काफी ये टाइम टेकिंग होगा, कॉलेज का पक्ष भी सुना जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पे यही है कि रिजल्ट आने में कुछ ही समय बचा है, फिर काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, तो ये सारी चीजें होंगी कब? व्यक्तिगत रूप से मेरा यह मानना है कि सरकार का यह ड्राफ्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ज्यादा फायदा इससे पहुंचेगा कैंडिडेट्स को। लेकिन इस ड्राफ्ट को बनाने में और ज्यादा डिटेलिंग सामने आनी चाहिए थी, किस तरीके से लागू किया जाएगा और कॉलेजेस का दायरा कहां तक होगा, यह बातें बताना बहुत ज्यादा जरूरी था। फरवरी के बाद से अब तक काफी लंबा वक्त बीत चुका है। ऐसे में अब तक होना यह चाहिए था कि फोर्सफुली सारे स्टेट को कॉलेजेस की फीस डिक्लेयर कर देनी चाहिए थी, ताकि कैंडिडेट्स उस हिसाब से अपनी तैयारी कर लें। क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। यहाँ पे 100% कैंडिडेट जो है वो कंफ्यूजन में है कि उनके स्कोर के बेसिस पे उनको आगे क्या मिल सकता है, या फिर दूसरे मायने में कहें तो उनको कितने पैसे की तैयारी रखनी है। इस
मेमोरेंडम के लास्ट पेज पर आप देखेंगे तो यहाँ पे यह बात लिखी हुई है कि इसकी कॉपी किसको किसको भेजी गई है। ऐसे में यह बात तो स्पष्ट है कि 3 फरवरी को जब यह ड्राफ्ट पब्लिक हुआ था उसी समय पे जितनी भी स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज हैं उनको यह चिट्ठी पहुंच चुकी है। इसके बाद स्टेट अथॉरिटीज की जिम्मेदारी बनती थी कि वो अपने राज्य के अधीन प्राइवेट और डीम्ड कॉलेज तक इस सूचना को पहुंचाएं और इस पर ठोस कार्रवाई भी करें। अभी तक किसी भी तरीके का डिसीजन कॉलेजेस का सामने नहीं आया है। बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो इसको कोर्ट में भी चैलेंज करें, लेकिन यह भी हो सकता है कि कॉलेजेस इस बात का इंतजार कर रहे हो कि जब सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ेगा तब वो कोर्ट का रुख करेंगे। और ऐसे में अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका होगा और काउंसलिंग चल रही होगी तो बहुत आसानी से कोर्ट वहां पे मामले को 1 साल के लिए टाल सकता है। कहीं न कहीं इतना अच्छा नियम बनाने के बाद जो समय बीच में बर्बाद हुआ है इसका नुकसान सीधे सीधे छात्रों को उठाना पड़ सकता है। फाइनली यह जान लीजिए कि एनएमसी का यह बिल तो लागू हो चुका है, जैसा कि बार बार एनएमसी जवाब दे रही है, लेकिन प्रभावशाली कब से होगा और किस हद तक होगा यह जानने के लिए अभी थोड़ा वक्त लगना बाकी है। जैसे ही कोई पुख्ता जानकारी मिलती है मैं वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताऊंगा। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या हमारी पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स भरिए। हमारी टीम बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेगी। आप हमारी वेबसाइट www.omeducare.in पर भी विजिट कर सकते हैं।